आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम नगरी आप सभी के लिए टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, वीडियो री एग्ज़ाम, इलाहाबाद हाई कोर्ट और अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए क्लासें निरंतर चला रहा है। वो भी क्लासें आप सभी भाई बहनों के लिए क्लासें एकदम फ्री हैं, प्लस पीडीएफ भी फ्री है। ठीक है, तो आज हम सी टेट की ईवीएस सेक्शन देखेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन अगर आप डेली ले रहे हैं तो इन्हीं क्वेश्चनों को आप सी टेट में बहुत अच्छी मदद मिलेगी। आप ईवीएस के 30 में से 30 क्वेश्चन करके आएंगे जो आपको सफलता दिलाएंगे। प्लस हिंदी की आप देख रहे हैं तो हिंदी भी करके आएंगे। ठीक है, पूरे क्वेश्चन देखिएगा, अंत तक देखिएगा, लास्ट तक। ये ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हुए हैं और उनकी आने की संभावना बहुत है। बस एक बार देखेंगे ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। इतना अच्छा मैं पढ़ा दूंगा। बस आपको क्या करना है, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन आपके बगल पे, उसके बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हर तरह की सूचना है, प्लस क्लास का जो नोटिफिकेशन है, जो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। क्लास की जानकारी आपको मिल जाएगी। इसलिए क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना पड़ेगा। अगर आप ये कर देंगे तो क्लास जब भी होगी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने कर लिया होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथनों का प्रयोग करना सहायता करता है। पहला है पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं संस्कृत विविधताओं का ध्यान रखने में, सही दिशा में विद्यार्थियों का ऊर्जा सर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए आप अगर देख रहे हैं, प्राइमरी का दे रहे हैं, तो उस पर सबसे सटीक है कि स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने संकल्पना। तो देखिए हमेशा एक पॉजिटिव आंसर होता है जो हमें इसमें देखना पड़ता है। तो इसमें एक पॉजिटिव देखिए, आनंद रोचक बनाना ये नहीं है, सांस्कृतिक विविधताओं वाला भी नहीं है, ना ऊर्जा को। सबसे बढ़िया यही कि स्थानीय वैश्विक संसार को प्रकृति और खोजने और कल्पना करने को युक्त बढ़ावा देते। तो खोजिए, कल्पना करिए। सबसे बढ़िया कि आप उसको कह दीजिए आप खोजें और कल्पना करें, उस कार्य को करें। ठीक है, तो ये एक कीवर्ड होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये है। अगर इसकी व्याख्या देखते हैं तो व्याख्या पर्यावरण अध्ययन कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने, कविता कहानी कथन का प्रयोग करना, स्थानीय वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजना और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में सहायता करता है। तो वही चीज़ है। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने और अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों को आकलन करते हैं। तो क्या है, समूह में द्वंद्व, गहन प्रतियोगिता, उच्च उपलब्धि व स्वगरिमा या नैतिक विकास के लिए। तो देखिए जो सहयोगात्मक अधिगम में जो दक्ष विद्यार्थी होते हैं वो छोटे और कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। कैसे, तो देखिए उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा जो है स्वगरिमा से। तो देखिए थोड़ा सा इसका व्याख्यात्मक भी रूप आपको देख लेते हैं। सहयोगात्मक अधिगम में बड़े और अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे कम दक्ष विद्यार्थियों की उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा का आकलन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमा का प्रत्येक पाठ रट कर तुरंत सीख लेती है। देखिए सीमा जो प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग मस्तिष्क अवलोकन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। देखिए रटना हमारे एनसीएफ जो है एनसीएफ 2 उसमें रटना नहीं है। ठीक है, हमें उस चीज़ को समझना है। तो ये हमें बताता है किससे, सम्मान की विशिष्ट की ओर, निरंतर की ओर, अंत संबंध या वैयक्तिक संबंध। तो जो है वैयक्तिक भिन्नताओं को देखिए वो रटती है और ये समझ करती है। तो क्या दोनों की वैयक्तिक भिन्नता है, देखिए इसका वो भी देख लेते हैं। व्याख्या, सीमा तथा लीना दोनों सीखने का तरीका वैयक्तिक भिन्नताओं के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है कि वैयक्तिक भिन्नता किन्हीं दो व्यक्तियों की आदत, शील, गुण, बुद्धि आदि अन्य व्यवहारों के उत्तर से स्पष्ट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह रोगों का समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो देखिए जो मच्छरों से फैलता है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, मियादी और मलेरिया, डेंगू, हैजा या मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। तो देखिए आपको पता होगा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये तीनों मच्छरों से फैलता है।
एक डेंगू फैलता है एंडीज मादा एंडीज मच्छर से, और मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से। ठीक है, तो डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया मच्छरों के होने वाले रोग हैं, और ये सब डेंगू क्या वायरस है। ठीक है, चलिए सांपों के संदर्भ में कहीं सही कथन चुनते हैं। देखिए क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आपको हूबहू देखने को मिलेगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए। हमारे देश में केवल 4 तरीके के सांप पाए जाते हैं। नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांपों में 4 दांत होते हैं, जबकि जब सांप व्यक्ति को काटता है तो इन जहर खोखले दांतों से शरीर में चला जाता है। सांप काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो इसमें हमको संदर्भ में सही कथन स्पष्ट वो करना है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या है, ABCD, BCDA या BCD या ABD। तो देखिए इसमें जो है जो हमको करना है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, हमारे देश में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं, 4 प्रकार के, सही है। नाग जो कोबरा जहरीले सांप का प्रकार है। जहरीले सांप 4 प्रकार के खोखले दांत, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। तो भैया ये गलत, सी नंबर, देखिए सी जिसमें ना हो वही आंसर सही हो जाएगा। और सांप काटने की दवाई साहिब, क्योंकि 4 दांत कहाँ पाए जाते, 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, तो ये तीसरा नंबर हमारा सही हो जाएगा, जिसमें सी नहीं होगा। भारत के में देखिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत में केवल 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, किंग कोबरा, अमेरिकन कैट, रसल वाइपर, स्केल्ड वाइपर पाए जाते हैं। जहरीले सांपों में मुख्यतः 2 खोखले दांत होते हैं, 4 नहीं होते, देखा, इसलिए मैंने कहा था। 2 व्यक्ति के शरीर में जहर पहुंचाने का काम करते हैं। पॉलीवेंटेंट सीरम नामक दवा का प्रयोग होता है, जो सांपों काटने मरीजों बचाने के लिए होता है। यह सीरम इन्हीं के जहर से बनाया जाता है सांपों को। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम का सही अभिलक्षण चुनिए। अच्छी गंध, पतला नीला रंग द्रव, बिना गंध, गाढ़ा तथा नीला रंग द्रव, बदबूदार रंग तथा तेल या बदबूदार पतला पीला। तो पेट्रोलियम है। तो देखिए पेट्रोलियम आपने देखा होगा, LPG क्या है, 1 मिनट कहाँ गया, पेट्रोलियम। ठीक है, तो आपने देखा होगा तीसरा बदबूदार होगी, गाढ़ा होगा, गाढ़ा होगा, गहरे रंग का तेल होगा। पेट्रोलियम जो होता है बदबूदार होता है, गाढ़ा तथा हरे रंग का तेल है, जो पृथ्वी की गहराई चटनाइयों के नीचे लवण जल की सतह के ऊपर तैरता है। तो तीसरा आपका सही है, बदबूदार होगा, गाढ़ा, गहरे हरे रंग का तेल होगा। मधुबनी पेंटिंग बिहार से रिलेटेड आ जाते हैं। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारियों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग, सोने चांदी घोलकर बनाए गए पेंट, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, विशेष प्रकार के बने पोस्टर रंग, या अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट मधुबनी के लिए। तो ठीक है, पीसे हुए चावल के जो रंगीन घोल होते हैं यही मधुबनी पेंटिंग पे होते हैं। ठीक है, मधुबनी चित्र शैली का संबंध बिहार से इन चित्रों बनाने के लिए पीसे हुए चावल के रंगीन घोल का प्रयोग किया जाता है। डिस्लेक्सिया, देखिए डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलसिया। तो डिस्ग्राफिया जो है लिखन से संबंधित है, डिसकैलकुलसिया गणित से है, और डिस्लेक्सिया जो है समस्या संबंधित है, पढ़ने बोलने सुनने या बोलने सुनने। तो डिस्लेक्सिया ये हमेशा पूछा जाता है, कई बार आ चुका है, चाहे CTET हो, UP टेट हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, पढ़ने से संबंधित है। आपका दूसरा आंसर है, देखिए डिस्लेक्सिया मुख्यतः पढ़ने की समस्याओं से संबंधित है। यह प्रकार की शारीरिक अक्षमता इसमें ग्रस्त बालक पढ़ने की समस्या आती है, जैसे साको SAW को वो वास के रूप में पढ़ता है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। प्रकरणों के अंतर्निर्मित पुस्तकों को अलग अलग स्थानों पर इकाई के अंत में या पाठ के अंत में। तो देखिए जो पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक का जो अभ्यास है, 1 मिनट, तो अभ्यास जो गतिविधियाँ जो होंगी वो प्रकरणों के अंत में निर्मित होंगी, क्योंकि जब आप संपूर्ण पाठ पढ़ लेंगे उसके बाद ही पाठ के जो निष्कर्ष होगा उसी के हिसाब से क्वेश्चन आंसर देंगे ना। जब पूरा जब देखिए आप पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर उसके बाद कौन सा आंसर पूछा जाता है। जब हिंदी में आपको हिंदी या संस्कृत में आपको क्वेश्चन या इंग्लिश में पैराग्राफ दिया जाता है, पहले पैराग्राफ पढ़ लेते उसके बाद क्वेश्चन आंसर देते। सेम ट्रिक वही है इसमें, पहला पार्ट पढ़ लेंगे फिर बाद में उन्हीं को गतिविधियाँ करेंगे। ठीक है,
पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास गतिविधियों प्रकरणों में अंतर्निर्मित रूप से उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को वातावरणीय ज्ञान विस्तार के साथ साथ उत्तम नागरिकता का विकास भी हो सके। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कल फिर एक नई श्रृंखला के साथ आगे आएंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, जो पर्यावरण के अध्ययन शिक्षक हैं, उन्हें बच्चों के दृष्टिकोण स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। अभिभावकों को विचार को स्वीकार या सम्मान देना, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए या विशेषता पुस्तकों परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। ABCD में आपका जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इस पे जो शिक्षकों को जो ध्यान देना चाहिए, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बच्चों, ना ही अभिभावक। ठीक है। पर्यावरण के अध्ययन के शिक्षक मूलतः उद्देश्य विद्यार्थियों की पर्यावरण समस्याओं पर संबंधित ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ से लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा समाप्त होता है। आप चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कल की क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।